नोट करेंगे। आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पोतों के लिए बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी होगी। जब हमने पाठ पढ़ा था तो हमने उसमें पाठ में पढ़ा था कि जो लेखिका की परदादी थी उन्होंने मन्नत मांगी थी कि उनके घर में जो पोतों का पहला बच्चा हो वो क्या हो, लड़की हो। तो लिखे उत्तर लिखे इसका। परदादी ने अपनी पोतों के लिए, पोतों यानी पोते की बहू, ठीक है, पोतों के लिए बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत, बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत इसलिए मांगी कि परदादी को इसलिए मांगी होगी कि परदादी के मन में सबसे अलग हटकर चलने की इच्छा रही होगी। परदादी के मन में सबसे अलग हटकर चलने की इच्छा रही होगी। उस वक्त पूर्णविराम की बात करेंगे। उस वक्त समाज में अधिकतर लोगों की अभिलाषा, उस वक्त समाज में अधिकतर लोगों की अभिलाषा पुत्र प्राप्ति की रही होगी, पुत्र प्राप्ति की रही होगी। इस प्रकार दादी की इच्छा, सबसे अलग थी। इसके अलावा एक और वजह हो सकती है। दादी ने सोचा होगा पुत्री होगी तो, दादी ने सोचा होगा पुत्री होगी तो वह बड़ी होकर घर के कामकाज में अपनी मां का हाथ बटाएगी और पुत्रों की अपेक्षा यानी तुलना में, ठीक है, पुत्रों की अपेक्षा पुत्रियां अधिक आज्ञाकारी होती हैं। साथ ही साथ वे शायद कन्यादान का
करना चाहती थी। साथ ही साथ वे शायद कन्यादान का पुण्य भी प्राप्त करना चाहती थी। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 नोट कीजिए। डराने धमकाने कॉमा उपदेश देने या दबाव डालने की जगह, डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर, सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर लिखेंगे। लेखिका की दादी, लेखिका की दादी जिस कमरे में सोई थी, लेखिका की दादी जिस कमरे में सोई थी, वहां एक दिन वहां लिखेंगे वहां एक रात, दिन नहीं, वहां एक रात एक नामी चोर घुस गया। पूर्ण विराम। उसके आने से दादी की आंख खुल गई। कॉमा यह जानने के बाद भी, यह जानने के बाद भी कि वह नामी चोर है, यह जानने के बाद भी कि वह नामी चोर है, दादी ने वह नामी चोर है, दादी ने उससे पानी मांगा। बाद में दादी ने आधा पानी खुद पिया तथा आधा पानी चोर को पिलाया और कहा, अब एक ही लोटे से, और कहा अब एक ही लोटे से पानी पीने के कारण, पानी पीने के कारण हम दोनों, एक ही लोटे से पानी पीने के कारण हम दोनों माँ बेटे हुए। अब चाहे तो तुम, अब चाहे तो तुम इस माँ की बात मानकर, अब चाहे तो तुम इस माँ की बात मानकर खेती कर लो, या फिर से चोरी का धंधा अपना लो। इस माँ की बात मानकर खेती कर लो या
फिर से चोरी का धंधा अपना लो। उसकी बात सुनते ही दादी की बात सुनते ही चोर बदल गया तथा उसने खेती बाड़ी का काम शुरू कर दिया। चोर बदल गया तथा उसने खेती बाड़ी का काम शुरू कर दिया। पूर्ण विराम। प्रश्न नंबर 6 हो गया। सब लोग लिख चुके बेटा? रह तो नहीं गया? कुछ छूट तो नहीं गया? हो गया सबका? ओके। प्रश्न नंबर 6, शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। हमने पाठ पढ़ा था, हमने जब वो कर्नाटक गई तो उसने बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या क्या प्रयास किए वो हमने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, याद आ रहा है स्टोरी में छोटे बच्चों के पढ़ाई के लिए उन्होंने कौन कौन से प्रयास किए थे। ठीक है, चलिए उत्तर लिखेंगे। लेखिका जब अपने पति के साथ कर्नाटक पहुंची तो वे जिस कस्बे में रहने लगी वहां कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं था। लेखिका के दोनों बच्चे अब स्कूल जाने की उम्र में थे। लोगों की राय लेकर लेखिका ने पास के कैथोलिक बिशप से यह प्रार्थना की कि उनका मिशन वहां के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से उस कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोलने का कष्ट करें। उस कस्बे में एक
होने का कष्ट करें। परंतु क्षेत्र में क्रिश्चियन, ऐसे लिखिए, किंतु क्षेत्र में क्रिश्चियन है क्या? क्रिश्चियन, एक मिनट, क्रिश्चियन, ठीक है। क्रिश्चियन बच्चों की संख्या कम होने के कारण, किंतु क्षेत्र में क्रिश्चियन बच्चों की संख्या कम होने के कारण उन्होंने इसमें क्रिश्चियन बच्चों की संख्या कम होने के कारण उन्होंने इसमें असमर्थता दिखाई। सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे, तब लेखिका ने स्वयं एक प्राथमिक विद्यालय खोलने का निश्चय किया। तब लेखिका ने स्वयं एक प्राथमिक विद्यालय खोलने का निश्चय किया तथा वहां के कुछ प्राथमिक विद्यालय खोलने का निश्चय किया जिसे उन्होंने वहां के स्थानीय धनी और जागरूक लोगों की सहायता से खोला। इसमें अंग्रेजी, हिंदी तथा कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाई जाती थी। इसमें अंग्रेजी, हिंदी तथा कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाई जाती थी, जिसे लेखिका ने बाद में कन्नड़ सरकार द्वारा या कर्नाटक सरकार द्वारा मान्यता भी दिलाई। कर्नाटक सरकार द्वारा मान्यता भी दिलाई तथा इस प्रकार उस विद्यालय में लेखिका और अन्य अधिकारियों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े और आगे चलकर शहर के प्रसिद्ध स्कूलों में दाखिला पा गए
पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। पाठ के आधार पर लिखिए कि पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। उत्तर लिखेंगे। पाठ के आधार पे हम कह सकते हैं कि पाठ के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित गुणों के व्यक्तियों को अधिक श्रद्धा और भाव से देखा जाता है। अधिक श्रद्धा और भाव से देखा जाता है। फर्स्ट लिखेंगे, लेखिका की मां से घर के सदस्य समय समय पर राय लेते थे। समय समय पर राय लेते थे और उनके द्वारा उचित राय दिए जाने के कारण ही घर के सभी लोग उनकी बात मानते हैं। घर के सभी लोग उनकी बात मानते हैं और उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं। घर के सभी लोग उनकी बात मानते हैं और उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं। दूसरा, ऊंचे खानदान के रोग के कारण लेखिका की मां को श्रद्धा भाव से देखा जाता था। पूर्णविराम।